ओम नमो नारायणाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एव सतयुक्ता ये भक्त स्वतः पूर्य पर्युपासते ये चाप्यशर्मक्वत तेषा के योग वित्तमा। अर्जुन बोले, जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर अपने आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंदघ्न निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मैं युक्ततमा मता। श्री भगवान बोले, मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ये त्वक्षर मणिर्देश्य मक्वत पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तय च कूटस्तंभ चल ध्रुवम सनियम्बेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र संबुधय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भी भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय रूप से और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदघ्न ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकत रस्ते शामक्य तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुख देह वधिर वाप्यते। उन सच्चिदानंदघ्न निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास्य मत्परा अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामह समुद्रथा मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः उद्धर्व न संशय। मुझमें मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्त समाधातु न शकोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातु धनंजय। यदि तू मन को मुझमें अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासे अप समर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुरुवंसि
धीमा वा संयसी। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति के रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथेत दप्यशक्तो असि कर्तु मध्योगमा श्रुति सर्वकर्म फल त्याग तत कुरु यतात्मवान। यदि मेरी ये प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानम भयासा ज्ञानार्ध्यान विषीयते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्तस्यागच्छन्ति रत्नतम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवं च निर्ममो निरहंकार समु दुख सुख शमी संतुष्ट सतत योगी यतात्मान दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनो बुद्धियो मद भक्त स में प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्न द्विजते च यो हर्षमर्ष भयो उद्वेगैर मुक्तो यह स च मैं प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमहर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष शुचिदर्श उदासीनो गतव्यर्थ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स में प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पश्चात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हस्यति न द्वेषति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शौक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान योग शीतोष्ण सुखद खेषु सम संगी विवर्जित। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिमोर्नि संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्ति इमामने प्रियो नर।
जो निंदा स्तुति एको समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि और भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो अमृतमिंद यथोक्त पर्युपासते श्रद्धेधाना मत परमा भक्तोस्ते अतीव मैं प्रिय। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुप्तनिष्ठसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। ओम नमो नारायणाय नमः।